मेरी चेकलिस्ट जो होती है एप्पल के लिए फॉर एग्जांपल किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए वो ये होगी कि नंबर वन मैं इस बिजनेस को किस हद तक समझ सकता हूँ. तो यहाँ पे मैंने बताया ना कि अगर मैं ये डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एप्पल नहीं समझ सकता ना, and I don't actually understand what an iPhone does, Mac does, iPad does, wearable home accessories does, and ये service revenue क्या है, तो then I don't understand the company, right? This is number one. Number two, understanding the company. एक और चीज जो मुझे हमेशा I feel that people don't understand fully is that do you understand the equity story of the company? मतलब मीनिंग एक अभी आपने यही सवाल किया ना कि इस सबको मैं टाई अप कैसे करूं, तो उस टाई अप करने का यही तरीका है ना कि भाई एक बिजनेस 25 बिलियन कमा रहा था, आपका आपका सवाल क्या होगा, एक बिजनेस 25 बिलियन कमा रहा है, आप उसको आज खरीदने जा रहे हैं, राइट? यू एक्चुअली अबाउट टू बाय अ बिजनेस दैट इज प्रोड्यूसिंग 25 बिलियन अ क्वार्टर, 100 बिलियन अ ईयर, राइट? आपका सबसे पहला सवाल क्या होगा, कॉमन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका सबसे पहला कॉमन सेंस सवाल क्या होगा व्हेन यू आर अबाउट टू बाय अ कंपनी? मतलब ये आज मैंने आपको बता दिया 100 बिलियन की है डॉलर की है कंपनी जो इतना जनरेट कर कर आपको दे रही है, मगर इसको तो आज आपने पैसे भरने, राइट? इसके तो आज आपने पैसे भरने, ये तो ऑलरेडी कर रही है तो उसके हिसाब से वैल्यूएशन भी होगी ना उसकी. तो आप ये पूछेंगे कि यार आज 100 बिलियन बना रही है, कल कितना बनाएगी, 125 कब बनाएगी, 150 बिलियन कब बनाएगी, वन इज गोना हिट द 200 बिलियन मार्क? चूंकि आप ग्रोथ में इंटरेस्टेड है ना, अगर आप एक प्रोडक्ट को समझ भी लेते हैं तो आपको ये अगर समझ में ना आए कि व्हाट मेक्स दिस बिजनेस यूनिक इनफ, स्पेशल इनफ, राइट? व्हाट इज द मोट ऑफ द बिजनेस, राइट? कि the economic moat, यानी what is the unique offering of the business that is so unique या that is competitive enough कि वो आगे ये 100 बिलियन का 200 बिलियन बनाएगी. तो जब तक आपको ये ना समझ में आए स्टोरी, तो एक तो बिजनेस को समझना और दूसरी बात है ये स्टोरी को समझना जो ग्रोथ स्टोरी है या एक्विटी स्टोरी, अगर वो ये समझ में ना आए तो देन आई वुड से यू हैव फेल्ड इन द फर्स्ट चेकलिस्ट व्हिच इज दिस बिजनेस is this a business I understand to a large extent, right? And this is very important. So as I said, two rules that are immediately coming to mind, and this is something that I look at, is number one, do I understand what the company actually does, right? And can I identify the company's moat going forward, right? And moat essentially is what is going to make the story unique moving forward. Does that make sense? ठीक है, ठीक है. राइट. अच्छा, दूसरी चेकलिस्ट जो मैं देखता हूँ, तो नंबर वन मैंने क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली किसी हद तक अंडरस्टैंड कर लिया, बट लार्जली क्वालिटेटिवली कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है, कंपनी का मोड क्या है, राइट? एंड देन दूसरा मेरा सवाल ये होता है यूजुअली मैं जब भी देख रहा होता हूँ कि is the company able to grow its free cash flow per share? अब ये थोड़ा सा complicated होगा, but please bear with me. Let me go to one of my favorite sites, which is roic.ai. I think that's a great website to actually look at a lot of companies with multiple years of financial history. I'll click on Apple here. So ये Apple का पूरा एक आ जाता है, आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं, right? So you can actually put Samsung. I think you'll get it. So you'll actually get the Samsung Electronics. I think the data should come up. Okay, this is actually an international company. I need to log into this. Let's go back to Apple. तो यहाँ पे अब आप देखते हैं कि एप्पल का सारा यहाँ पे रेवेन्यू पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, फ्री कैश फ्लो पर शेयर आ गया. अच्छा, to a certain extent there's a lot of calculation involved, and maybe we'll post that at some point in time, but you have to understand what free cash flow and revenue and earnings mean. ये तीनों एक साथ लगे हुए, and I will explain it one by one. Revenue आपको समझ में आ गया क्या है? Revenue is what you basically Apple जो devices sell कर रहा है, iPhone, मैक, वो सारा उससे जो पहली फुर्सत में जो पैसा आ रहा है, राइट? डू यू अंडरस्टैंड दैट? सही, So सही, सही. this is the 80 billion, 100 billion we're talking about, right? उसके बाद let's go to earnings per share. Earnings per share ये है net profit, right? Which is the 25 billion divided by the number of shares outstanding. Number of shares outstanding, ये common shares outstanding है.
तकरीबन 16-17 बिलियन कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग है. Is that clear as well? So this is the revenue per share, earnings per share, right? Now the last thing that I want you to focus on is free cash flow per share. Free cash flow per share is basically earnings per share. जब आप निकाल लेते हैं ना, तो उसमें से फिर आप ये करते हैं, earnings में से आप जो भी नॉन कैश आइटम्स है ना, उनको आप ऐड बैक कर देते हैं, क्योंकि वो नॉन कैश आइटम्स डिप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, पीएनएल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अक्रूवल मेथड्स, अक्रूवल अकाउंटिंग मेथड के थ्रू जाती है. एंड उसकी वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक नॉर्मल बिजनेस, मतलब आपको बिजनेस का, मतलब मैं एक सिंपल अगर फ्री कैश फ्लो को सिंपल तरीके से समझा दूं, रादर देन गोइंग थ्रू ऑल द लाइन आइटम्स, अगर आपको ये समझना हो कि भाई मेरे हाथ में पैसे कितने आएंगे, यानी मेरी बिजनेस को, जो बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं, डेट होल्डर्स हैं, इक्विटी होल्डर्स हैं, दो जो बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको पैसे कितने बनेंगे, तो आपको ये देखना होगा कि यार अर्निंग्स तो सही है, ठीक है, 100 बिलियन, 100 बिलियन होगी, 25 बिलियन होगी क्वार्टर की, मगर मेरे हाथ में कितने पैसे आ रहे हैं, राइट? यू आर मोर इंटरेस्टेड इन मेरे हाथ में कैश कितना आ रहा है, कैश, सही. राइट? तो अर्निंग्स में तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं ऐसी, उसमें अमोर्टाइजेशन भी है, डिप्रिसिएशन में उसमें कोई फॉर एग्जांपल कोई गेन है, टैक्स भी है, एग्जैक्टली, मगर उसमें से हो सकता है टैक्स आप पूरा पे ना करें इस साल, हो सकता है उसमें एम्प्लॉय सर्विस बेनिफिट है जो रिटायरमेंट के वक्त किसी को दिया जाता है, या क्या कहते हैं, कोई और चीजें हैं जो कि आप पीएनएल में तो एक्सपेंस कर देते हैं, राइट, मगर आप एक्चुअली यहाँ पे उसको नहीं लेते, क्या कहते हैं, यू एक्चुअली डोंट अकाउंट फॉर इट इन द कैश, क्योंकि आपको पीएनएल में तो नजर आ रहा है, मगर मेरे हाथ में तो मतलब इट डजंट हैव एनी रेलेवेंस टू व्हाट एक्चुअली अराइव्स इन माय हैंड, राइट? तो ये कैश को कैप्चर करने के लिए ये टर्म इजाद किया गया, जो कि फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म पर शेयर, ठीक है ना? फर्म मीनिंग equity holders and debt holders, right? तो आई एम इंटरेस्टेड इन कि भाई फ्री कैश फ्लो पर शेयर कितना है मेरे, मतलब मुझे भाई ये इंटरेस्ट होगा ना कि यार ये पैसा मेरी कंपनी को मिलना है ना, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अर्निंग्स पर शेयर लिखा हुआ है 6.1, मगर जो एक्चुअल कैश है वो 6.6 है, जो कैश बेसिस पे अगर आप कंपनी को देखें वो 6.6 बनाती है. दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, राइट? मतलब बाकी चीजें नॉइज है बहुत. यहाँ पे कंपनी इज वेरी क्लोज, 6.1, 6.6, 5.7, 5.6 बहुत क्लोज है, बट बहुत सारी कंपनीज में जहाँ पे R&D एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जहाँ पे कंपनी शुरू के इनिशियल फेजेस में होती है, तो वहां पे बड़े मतलब डिफरेंसेस आ सकते हैं, काफी डिफरेंसेस आ सकते हैं, राइट? तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन द कैश, 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 कैश. एक चीज जो मैं देखना चाहूंगा वो ये कि भाई फ्री कैश फ्लो पर शेयर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा. तो अगर आप देखें तो ओवर द पास्ट सिंस 2006 फ्री कैश फ्लो पर शेयर था 7 सेंट्स ऑन द डॉलर, और अब इस वक्त फ्री कैश फ्लो पर शेयर है $60, $6.6 तकरीबन, राइट? यानी 20 इवन 5 साल पहले भी अगर आप देख लें, राइट, तो 2017, 2016, 2017 में फ्री कैश फ्लो पर शेयर $2.4 पर शेयर था. इस वक्त फ्री कैश फ्लो पर शेयर 6 से भी ऊपर जा चुका है, राइट, व्हिच इज अ ग्रोथ ऑफ एटलीस्ट 3 टाइम्स, राइट? सो सबसे पहले ये चेकलिस्ट तो मेरी आ गई कि भाई ये फ्री कैश फ्लो पर शेयर अपना ग्रो कर सकता है, इसके पास इतनी एबिलिटी है कि इसने पिछले 5 साल में, इसने पिछले 10 साल में एवरी टाइम इट्स टेकन अ लीप, मतलब इसने डबल ट्रिपल करा है हर 5 साल में. यानी अगर आप इससे पीछे 5 साल चले जाएं तो यहाँ पे इसने 1.5 से 2.5 किया है, राइट? तो अगेन क्या कहते हैं, सॉलिड ग्रोथ, और ग्रोथ इंक्रीज करती चली जा रही है, यानी 1.5 से इसने 2.5 किया, 2.5 से इसने 6-7 कर दिया है, right? So that's always something that I'm interested in. Companies that are able to grow their free cash flow per share over the past 5 years dramatically. तो उससे एटलीस्ट ये आइडिया होता है कि यार अगर आपने पहले बिजनेस को आइडेंटिफाई कर लिया कि यार अच्छा बिजनेस है, तो आपने फिर ये देखा कि यार ये फ्री कैश फ्लो पर शेयर अपना ग्रो कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर ये कैश नहीं अपना ग्रो कर पा रहा है ना, तो अल्टीमेटली फिर ये आगे डाई आउट कर जाएगी. यानी अर्निंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं, जबरदस्त है, मगर अर्निंग्स में इतनी नॉइज है, अगर ये कैश एट द एंड ऑफ द डे लोगों को रिटर्न नहीं कर पा रहा ना, मतलब कैश लोगों के हाथ में ना है, बेशक मगर कंपनी में रहे आगे री इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए, मगर अगर ये कैश नहीं दिख रहा ना आपको, तो आप समझ लें कुछ गड़बड़ है, या अभी फिलहाल ये कंपनी आप समझ लें उतनी मैच्योर नहीं है, देयरफॉर द रिस्क बिकम्स अ लॉट हायर. मतलब मैं यूजुअली बहुत फिर कम प्रेफर करता हूं कि मैं ऐसी कंपनीज में जाऊं जहां पे फ्री कैश फ्लो जनरेट ही नहीं कर रही, वो नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में जा रही. ये थोड़ा ये उन लोगों के लिए फिर होता है जो कि और डिटेल में जाकर काम कर कर
उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि नहीं यार एट व्हाट पॉइंट इन टाइम फ्री कैश फ्लो विल बिकम पॉजिटिव, द कंपनी विल बिकम कैश पॉजिटिव। तो ये चीजें मैं समझता हूँ एज मतलब एज समवन हु स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, बट even today I love businesses who are healthy on cash, जिनकी एक अच्छी स्टोरी है, obvious स्टोरी है, and they're able to grow in the future, right? अच्छा, दूसरी चीज I look at in the checklist, let's come back, is actually is ROIC expanding, return on invested capital expanding? अच्छा, return on invested capital सिंपल सा है, return on invested capital ये है कि जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उस पर रिटर्न कितना बन रहा है, does that make sense? तो सही है। आपने डेट और इक्विटी जो की है वो उसका रिटर्न कितना बन रहा है। अच्छा, ये भी बड़ा नीटली इन्होंने इस वेबसाइट ने दिया है, आई रियली लाइक दिस वेबसाइट। ये रिटर्न इन्वेस्टेड कैपिटल यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, एंड बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये रिटर्न इन्वेस्टेड कैपिटल 19% से अब 50% पे पहुंच चुका है। यानी अगर आप देखें कि एक रिटर्न आप कंपनी कितना रिटर्न देगी, मैं अगर आपसे पूछूं कि यार आप कंपनी खरीदने जा रहे हो, आप क्या बोलोगे? यार अपना कंपनी कितना रिटर्न बनाकर देगी मुझे कैपिटल पर, राइट? सही है। तो ये कंपनी 25-30% देती थी, अब ये 50% देती है कैपिटल रिटर्न। Would you want to invest in a business that is giving you 50% return of capital? I think yes. It's a quite an extraordinary amount of quite an extraordinary return, independent of the kind of business it does, right? तो इसमें फर्दर दो सवाल हैं। इसमें दो चीजें जो मैं देख रहा होता हूँ वो ये है कि इज इट एबल टू मेंटेन और ग्रो इट्स मार्जिन्स, राइट? तो एक चीज जो मैं इमीडिएटली मुझे मुझे दिख रही होती है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये ऑपरेटिंग मार्जिन। आई टिपिकली लुक एट द ऑपरेटिंग मार्जिन and I see कि ये जो आफ्टर बेसिकली डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू एंड आफ्टर डिडक्टिंग द ओपेक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ऑपरेटिंग मार्जिन कितनी है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ऑपरेटिंग मार्जिन 12-13% थी, अब ये 30% आ गई है। इसका मतलब क्या है? और इवन इससे पहले भी अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल रही है, वरना तो आज जितनी है उससे कम ही रही है, यानी 26-27%, 25%, एंड देन इट्स मूव्ड अप टू 30%। इसका मतलब ये है कि कंपनी सक्सेसफुली अपने प्रोडक्ट्स को प्राइस कर पाती है, यानी प्राइसिंग पावर उनके फेवर में, राइट? इट्स अ सिंपल एज दैट। कंपनी मार्जिन किस पे बनाती है? प्रोडक्ट को बेचने पे ना। अगर प्रोडक्ट जितना वो महंगा बेचेगी फॉर एग्जांपल, उतनी वो मार्जिन ऊपर बनाएगी, राइट? तो एक कंपनी अगर बहुत ज्यादा कंपेटिटिव स्पेस में होगी तो उस वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैं हाई या लो नंबर की बात नहीं कर रहा, मार्जिन कुड बी 4%, बट अगर वो 2 से 4% जा रही है ओवर द पास्ट 5 years, इसका मतलब ये है कि दे प्राइसिंग पावर इज ऑन देयर साइड। प्राइसिंग पावर दो तरह की होती है ना, एक वो जो कि जहां पे बायर्स डोमिनेट कर रहे होते हैं, यानी जो प्रोडक्ट आपका खरीद रहे हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, वो बताएंगे कि आपको प्राइस क्या होती है। भाई टमाटर इतना कंपेटिटिव प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में बिकता है, एक जेनेरिक प्रोडक्ट है, उसकी कोई यूनिक एबिलिटी नहीं है, कोई ब्रांडेड चीज नहीं है। टमाटर देख लें आप कि उसकी मार्जिन कितनी होती हैं, बहुत कम होती हैं, एंड वो एक्सपैंड करना बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में होगा कि वो एक्सपैंड कर पाए मार्जिन अपनी। चूंकि सेलर जो है, एज अ सेलर, एज अ सुपरमार्केट, मेरे पास कितनी प्राइसिंग पावर है? बहुत कम प्राइसिंग पावर है। बट एप्पल का ब्रांड इसका मतलब इतना बड़ा है कि दे आर एक्चुअली एबल टू मेंटेन देयर मार्जिन्स डिस्पाइट द फैक्ट कि कंपटीशन आता है और जाता है, राइट? एंड दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ एक्चुअली थिंकिंग अबाउट के बिजनेस एक्चुअली ट्रेंड क्या है बिजनेस का, जैसे कहते हैं ट्रेंड क्या है बिजनेस का। बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है अगर तो वो अपनी जो भी मार्जिन है, मतलब हो सकता है वो 4% मार्जिन हो, मगर वो मार्जिन अपनी ग्रो कर पा रहा है, या कम से कम वो मेंटेन कर पा रहे हैं, वो डिफेंड कर पा रहे हैं अपनी मार्जिन, यानी मैं भाई इससे कम बेचूंगा ही नहीं, तुम्हें कर लो जो करना है। आप समझे? तो सही। whatever you do, I'm always going to sell at this point. Yeah, I'm going to increase my price and do whatever you want. And the other thing I would look at is that is it selling more products? So यहाँ पे I've put this term inventory turnover. Is it able to increase its inventory turnover? But what I would simply say is what simple, मतलब simple quantum में अगर मैं बता सकूं तो वो ये है कि भाई कितने आईफोन बिक रहे हैं, right? Is it able to सही है। actually sell more of its products? तो दो चीजें हो गई ना, एक तो ये कि मैं कितने प्रोडक्ट बेच पा रहा हूँ। आप जब बिजनेस खरीदने जाएंगे तो आप ये पूछेंगे ना कि यार भाई तुम आज इतने बेच रहे हो, कल कितने बेचोगे, इससे ज्यादा बेचोगे कि नहीं बेचोगे? वो बोलेगा यार हाँ बेचूंगा इससे ज्यादा, मेरा ये प्लान है, दिस इज माय प्लान, दिस इज हाउ आई इंटेंड टू इंक्रीज माय सेल्स थ्रू प्रोडक्ट। दूसरा आप ये बोल, प्रोडक्ट तो ठीक है, किस प्राइस पे बेचोगे तुम? क्या प्राइस तुम्हारे कंट्रोल में? कैन यू एक्चुअली इंक्रीज प्राइस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्ट तो बेच रहे होगे बहुत जबरदस्त, तुम डबल कर दो अपनी सस्ता। क्वांटिटी, अगर सस्ता बेच रहे होगे, 50% ऑफ पे बेच रहे होगे, ऐसा देखते हैं ना, डिस्काउंट है 50% ऑफ, तो फिर क्या होगा? सो
I want to know two things. I want to know मेरी margins कितनी अच्छी हैं, how healthy my margins are, meaning how well I'm able to defend my margins. Whatever it is, 5%, 4%, इसको इसमें confuse ना, don't confuse return on invested capital, which is the return on invested capital, which is the return I'm getting on whatever I'm investing, versus margins. Margin एक strategy है, right? Sales strategy है. किसी की कम margins भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी, absolute level पे. But trend क्या है ये देखना है. Is it able to defend its margins or not, right? And last but not the least, जब मैं सब कुछ कंफर्म कर लूं कि यार एक बेहतरीन बिजनेस है, ये अपना प्रोडक्ट भी बेच रहा है ज्यादा से ज्यादा, और ये अपना क्या कहते हैं मार्जिन भी ग्रो या डिफेंड कर पा रहा है, और इसका फ्री कैश फ्लो पर शेयर भी ग्रो कर रहा है, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज द लास्ट थिंग आई लुक एट, इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट फंडामेंटली लुकिंग एट कि ये किस अर्निंग्स मल्टीपल पे मैं खरीद सकता हूँ. तो लेट्स से आई हैव अ ग्रेट बिजनेस सच एज एप्पल. पर्सनली आई हैव माय ओन मतलब शरिया रिलेटेड reservations about Apple. So I'm not actually जैसे कहते हैं ना, मैं personally फिलहाल I've not made up my mind. I try to avoid it because of Apple TV and a lot of other stuff that they're into, um, which doesn't coincide with my values. But the thing is, एक चीज जो मैं बट इनको शरिया अप्रूवल मिला हुआ है बहुत सारे प्लेटफॉर्म से. जो जो एक चीज मैं देख रहा होता हूँ एंड ऑफ द डे, जस्ट चेक वंस कि इनका पीई, प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल क्या है. अच्छा, यहाँ पे एवरेज एनुअल पीई रेशियो के नाम से आरओआईसी पे ये भी देख रहा होता है, व्हिच इज अमेजिंग. अगेन आप देखें कि ये एट सम पॉइंट इन टाइम 15, 20, 12 मल्टीपल पे भी ट्रेड करता था, आज 26 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है, राइट? सो दैट्स समथिंग टू थिंक अबाउट. अगर मैं इसको इस तरह लूं कि अब ये आप देख सकते हैं कि प्राइस अर्निंग्स रेशियो भी, अगर इफ आई कॉपी पेस्ट एंड लुक एट इट यहाँ पे क्विकली, राइट, आई कैन कॉपी पेस्ट एंड लुक एट द एवरेज. व्हाट इज द एवरेज? So the average is around 19-20 times. So what I can say is that stock thoda expensive hai, right? Because in the past it used to trade at around 20 times average पिछले 10 roughly 10-15 सालों में, right? And even more recently it's traded at around, so it's traded around 21 times. तो definitely अभी तो 26 पे ट्रेड कर रहा है. So for me I would be a little bit greedy to look at कि अगर मुझे इससे कम पे मिल जाए, right? This is what I would be willing to look at. Secondly, I would typically look at Apple's own technicals, and I would see कि यार technicals side पे क्या कह रहा है. So for example इस case में Apple मुझे जो नजर आ रहा है वो ये है कि अगेन मैंने लॉन्ग टर्म लाइंस को की हुई हैं, शॉर्ट टर्म. बट व्हाट आई नो इज दैट इस चैनल पे ट्रेड करता था, एंड देन देयर इज दिस अपर चैनल जो इसने क्रिएट किया है. एंड मोस्ट लाइकली जो ट्रेंड मुझे नजर आ रहा है वो यही है कि इवन इफ आई एम एबल टू, मतलब मेरे अगर इन द गुड डेज मुझे जो लगता है कि 130 से नीचे ये स्टॉक का आना मुश्किल है टेक्निकली, जो मुझे नजर आ रहा है बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे जो मतलब बाकी जो होमवर्क कर चुका हूँ. तो अगर एक तो 130 पे भी देख लें, and given that it continues to do well in terms of produce 6.6 6.1 in earnings, so you can do the math कि 6.1 130 divided by 6.1 would be around 21 times. So maybe 130 dollars is something that I would be looking at. इसको flip side पे देख लें. मैंने अभी आपको कहा ना कि पिछले 5 साल में ये 21 के एवरेज पे किया, पिछले 10 साल में इसने 20 के एवरेज पे किया, तो 20 को आप मल्टीप्लाई कर लें इनकी अर्निंग से. अच्छा, ये भी आप देख सकते हैं कि एक अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, वैल्यू कंपनी, आप ये भी देख सकते हैं कि यार ये 20 टाइम्स पे ट्रेड कर चुकी है, राइट? आगे का ईपीएस तो बढ़ेगा, राइट अब्दुल्ला? आगे की अर्निंग्स तो बढ़ेंगी, राइट? ग्रो करेंगी, हमने एस्टेब्लिश कर लिया है ना, ग्रो करेंगे. लेट्स अस्यूम कि ये उतने पे ही ग्रो करती हैं जितने पे अभी इसने ग्रो किया है. तो इसने 5.6 से 6.1 अगर मारा है, which is a little bit less likely, but let's say तो भाई ये 7% 8% पे ग्रो करती है. तो आप एक काम करें कि आप 6 पॉइंट, आप ये जो 6.1 है इसको आप ग्रो कर दें 6.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.8, सो 8% से आप ग्रो कर दें, तो ये कितनी ईपीएस आ गई? 6.6. लेट्स से अगले साल ये 6.6 करती है, मैं इस पे यार मैं समझता हूँ कि फेयर मल्टीपल वुड बी 20 टाइम्स. तो मेरी ये प्राइस आ गई. अब मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि 130 पे 130 is what I believe is the fair value of this company today. आज की, Today, हाँ.
सही है। आज के हिसाब से फॉर द अर्निंग्स दैट इट हैज। तो 157 पे ट्रेड करी, आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। मैं वेट करूंगा फॉर इट टू एक्चुअली कम डाउन टू 130 and then maybe I'll buy it. Doesn't mean that it will come down. Let me be very clear. Doesn't mean that ये कोई मतलब this is not a sure thing it will come down. It's just my understanding कि यार इस earnings के लिए मैं तो इतने पैसे दूंगा, right? And there are other ways to looking at it. मैंने बताया ना कि you can look at it technically. आप थोड़ा और complicated discounted cash flow analysis भी कर सकते हैं. You can do a DDM model as well, a discounted dividend model as well. But the thing is, at the end of the day, basic अगर मैं आपको short एक in short मैं अगर कुछ चीज देख रहा होता हूँ quickly, as I'm looking at so many companies quickly, तो मैं usually यही देख रहा होता हूँ कि यार Apple इस point पे मुझसे अगर पूछेंगे तो I'm kind of like maybe I'll kind of be वेट। okay, neutral about it. I might get it at 130 and start to look at it, but definitely company अच्छी लग रही है, prospects अच्छे हैं. If they can grow their earnings and they can continue to defend their margins, company definitely long term में grow करेगी. हो सकता है कि कोई बड़े कैटलिस्ट आ जाए, ड्राइवरलेस कार्स, अदर थिंग्स, अदर प्रोडक्ट ऑफरिंग्स दैट रियली मतलब जैसे कहते हैं ना बूम, मतलब वो 10% की जो ग्रोथ थी वो एक्चुअली 20, 30, 25%, 26% पे आ जाए हर साल. Can't say, right? But as of this very point in time, conservatively speaking, I would probably मैं तो avoid ही करूंगा इस वक्त investing. So that's a little bit about overview about how to actually approach valuation. It's a very high level, but I still would say it's a very reasonable framework of how you would go about assessing things in a nutshell, and rather quickly, because आपको बहुत सारी opportunities देखनी पड़ेंगी. There's so many opportunities that are coming to you every day, and you have to make your call, at least कि आप किस में will you dive deep, will you look into something in the long run. And at the end of the day, I'd still say a great company like Apple, for example, fundamentally is a great company to invest in. अगर मैं अपनी जगह अपने अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर समझता हूँ, तो मैं आई वुड इन्वेस्ट इन एप्पल. 157 और 130 में कितना फर्क आ रहा है? सो 130 डिवाइड बाय 157 में तकरीबन 17-18% का फर्क है. मगर अगर मुझे लगता है कि भाई ये $300 का स्टॉक है, तो मुझे 17-18% से क्या फर्क पड़ता है? आप समझे? मतलब अगर मुझे पता है कि भाई इस स्टॉक ने इन द पास्ट जिस तरह की ग्रोथ दी है, और जिस तरह के नंबर्स अभी तक नजर आ रहे हैं, फंडामेंटली भी साउंड है, तो भाई ये अपनी अर्निंग्स को ग्रो कर ही सकती है, राइट? मुझे नहीं पता किस क्वांटम में ग्रो करेगी, मैं 100% किसी भी बारे में श्योर नहीं हूँ, बट आई नो इट्स अ ग्रेट कंपनी टू होल्ड इन द लॉन्ग रन, राइट? It has done very well in the past. No guarantee, but that you get the point, right? So this is the gist of how you would try to approach valuation.